हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करते हैं जो कल पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश मेल का, उसको हम रिव्यू करेंगे और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो उसका फर्स्ट पेपर रहता है, जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, वो आपका ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग जरूर था। चाहे हम उसकी रीजनिंग की बात कर लें, चाहे उसके मैथमेटिक्स की बात कर लें, ईजी था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था और हर कैंडिडेट की कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं होती है। दूसरी चीज़, जो उसकी अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था, उसके अंदर जो करंट अफेयर्स थे वो रिसेंट पास्ट के नहीं थे, वो आपके 2021 से उठाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पेपर पुराना ही सेट किया हुआ था कि आपको 20 या 21 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण वहाँ पर भी कैंडिडेट उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और बात करें हम अगर हिंदी और इंग्लिश की, तो उसके अंदर आप छंद देखेंगे, हिंदी में अलंकार देखेंगे, और अलंकार भी वो नहीं थे जो हम जनरली अपनी एकेडमिक्स में हम जो करते हैं वो अलंकार नहीं थे। आपको अलंकार भी काफ़ी डेप्थ में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण उसको भी ठीक टिक कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं था। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपको थोड़े क्वेश्चन लेंथी भी काफ़ी देखने को मिले, जिसमें कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। आपको स्टेटमेंट ऊपर पढ़नी है, उसके बाद नीचे के भी आपको PQRS की फॉर्म में भी अगर आपको उसको लगाना है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। अगर बच्चा पहला जो पेपर करने के अंदर ही अगर आपको इतना ज़्यादा टाइम देना है, तो आप ये नहीं बता सकते कि आपका जो मेन पेपर है, यानी कि जो आपका जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर आना है, वो किस लेवल का आएगा, वो कितना लेंथी होगा। तो आप वहाँ चाहकर भी उतना टाइम नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट पेपर के अंदर अपना टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा टास्क था। और अगर उसने किसी ने अगर उसको कर लिया, तो वो अगर 60+ स्कोर भी फर्स्ट पेपर में करता है तो वो काफ़ी अच्छा कहलाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेन पेपर, यानी जो इंग्लिश का आपका सेक्शन था, जो 10 सेक्शन थे, जिसके अंदर एक सेक्शन आपका पेडागोजी रहता है, बाकी 9 सेक्शन जो थे वो आपके इंग्लिश से थे, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से थे। यानी कि ग्रामर के आपको हार्डली 10 to 15 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो उन जो 10-15 क्वेश्चंस का जो लेवल था ग्रामर में, वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, उसमें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर आप लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर आपको डेप्थ में पढ़ा होना चाहिए। बहुत सी ऐसी पॉइंट से लाइन्स उठाई गई थी जिसमें पूछा गया कि ये किसका वर्क है या कौन सा वर्क है, और आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा राइटर और उसकी कौन कौन सी बुक्स हैं। इवन आपको इंडियन लिटरेचर से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। आपको ब्रिटिश लिटरेचर तो थ्रू आउट पढ़ना ही है, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस थे, और चीनो चीबी यानी अफ्रीकन लिटरेचर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस तरह से आपको उसको काफ़ी डिटेल में लिटरेचर को पढ़ना है। यूँ मान लीजिए आप UGC नेट की प्रिपरेशन करके ही आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो था ओवरव्यू कि कैसा कल का पेपर था। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें या लास्ट ईयर के एग्जाम का अगर हम देखें कि उसका क्या डिफिकल्टी लेवल था, और अगर हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट्स उन्हें चाहिए थे, क्योंकि अब की और वैकेंसीज भी काफ़ी कम हैं, तो सारा थोड़ा एनालिसिस करने के बाद एक जो कट ऑफ मेरे दिमाग में आती है कि ये कट ऑफ आपकी 160 to 180 के बीच में कुछ भी रह सकती है, यानी कि 170 ±10। तो ये आपकी कट ऑफ है, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी कम लेने हैं। और पेपर का लेवल अगर हम देखें, फर्स्ट काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जो आपका मेन एग्जाम यानी जो मेन इंग्लिश का पेपर रहता है 200 मार्क्स का, वो आप अब मॉडरेट लेके चल सकते हैं। ईजी आप नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही उसे आप मान सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।